आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज अबरार साहब मौजूद हैं। अबरार साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सीनियर ऑफिसर रहे हैं। अबरार साहब का ताल्लुक हार्वर्ड से है। अबरार साहब कई सारे इदारों की सरपरस्ती कर चुके हैं। जामिया हमदर्द में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु से भी आपका ताल्लुक रहा है। अबरार साहब एक हाई क्वालिफाइड शख्सियत के मालिक हैं। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का पहले इन्होंने मना किया कि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे चुनाव, फिर बाद में 150-200 मेंबरों की मौजूदगी में और लगभग 300-400 मेंबरों के समर्थन के बाद आपने ये अपने आप को तैयार किया उनके कहने की वजह से। और उसमें बाकायदा मोहसिन वली साहब ने कहा कि जब अब मेंबरों को देख करके अबरार साहब के भी चेहरे पे खुशी लौट आई है कि शायद अब मेंबर भी चाहते हैं कि अबरार साहब चुनाव लड़ें। या ऑन द रिकॉर्ड मोहसिन वली साहब के शब्द मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि अबरार साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए हमको समय दिया। थैंक यू मोहम्मद अहमद भाई, मैं थैंकफुल हूँ आपके चैनल का आल्सो। अबरार साहब, सवाल ये है कि पहले आपने मना किया और उसके बाद लगभग 150-200 मेंबरों की मौजूदगी में और 400 मेंबरों के समर्थन के साथ आपने इस बात को कहा कि अब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मना करने की क्या वजह रही और दोबारा आने की क्या वजह रही? देखिए, हम डे वन से जुड़े हुए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब इसकी न्यू नहीं पड़ी तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हम तो माली हैं जिसने मिट्टी तैयार की, सेंटर की, बीज बोया और पानी डाला। जब 20 साल हम लोग रहे, 20 साल नहीं बल्कि हम 40 साल से इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हालात हुए, कुछ अनप्रेजेंट और ऐसे ताल्लुकात हुए, डेवलपमेंट हुए जिससे हमें तकलीफ़ हुई। तो बहुत से लोगों का नाम आया। उसमें ये हुआ कि भाई कोई कंसेंसस कैंडिडेट आ जाए। तो पहले नाम आया, किसी ने कहा कि PA नामदार आ जाए जो पूना के हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह करिए, बोर्ड मीटिंग में, इनफॉर्मल मीटिंग में। फिर डॉक्टर फारूक जो हिमालय डायरेक्ट के हैं, उनका नाम आया कि हमने उनकी कंसेंट दे दी, हमने अपनी दे दी। और मैंने कमर भाई से कहा कि मैं भी चलता हूँ। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि भाई ये जो बाग बगिया लगी है हरा भरा रहे और इसमें फूल खिलते रहें। तो हमारा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, न कोई एम्बिशन है, न कोई एक्सपेक्टेशन है। तो जब इतने कैंडिडेट आ गए तो हमने कहा नया चेहरा है, नई टीम आए, हम लोगों को जो करना चाहिए था वो हम डिलीवर नहीं कर पाए, उसको मैं बाद में डील करूँगा। लेकिन मैं मोहम्मद भाई बताऊँ कि जो डिसीजन होते वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या मुखिया करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उनसे हम अकेले में मिलते थे। बोर्ड में भी हम कहते थे कि सिराज भाई अल्लाह के वास्ते कुछ काम कीजिए, नहीं तो मेंबर नहीं माफ़ करेंगे, कौम नहीं माफ़ करेगी। सिराज भाई मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ा कि विज़न नहीं था, और विज़न नहीं था और डिसीजन उन्हीं को लेना है। तो मैंने पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अभी भी लेता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी हकीकत में तो एक्स प्रेसिडेंट की है। क्योंकि अगर क्रेडिट हमने दिया है तो जो भी काम नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। तो कैप्टन वो थे हॉकी के या क्रिकेट के कैप्टन, तो जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। और बहुत से सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा अपने ऑनरेबल मेंबर से या व्हाट्सएप ग्रुप के जो एक्टिव मेंबर हैं कि वो जो सवाल हमसे पूछते हैं वो सिराज भाई से आज तक क्यों नहीं पूछे गए, क्योंकि जिम्मेदार तो वो है। और ये भी पूछ ले या सिराज भाई से हमारी 1-to-1 डिस्कशन करा दें कि हमने सिराज भाई से नहीं कहा कि भाई IMO नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिराज भाई कुछ काम नहीं हो रहा है, 20 साल में एक ईंट नहीं रखी गई है। और जैसे भाई शमीम ने कहा कि उनके बगैर एक कील भी नहीं लगा सकते आप। लोग कहेंगे आप बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है इन द सेंस कि ये तो हम बहस करें, लड़ाई करें या मन ख़राब करें। और जो पहली बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो देख लीजिए क्या हशर हुआ है। नहीं तो क्या कई बार तो ये भी खबर आई कि कई बार आपने बहस की भी और अहमद रज़ा साहब को भी बचाव के लिए आना पड़ा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये हुआ कि भाई कि अंदर से कुंठित होती थी हमारी आत्मा कि जो काम होना चाहिए हो नहीं रहा है। तो ये होता था कि हम जा रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन करते थे। लेकिन अहमद रज़ा भाई, शमीम भाई ये समझाते थे कि अगर हम लोगों ने कुछ स्टैंड लिया तो ये जग हसाई होगी, जैसे दूसरे माइनॉरिटी करैक्टर ख़ासतौर से मुस्लिम इदारों का हाल वही होगा। तो हम खामोश रहते थे कि सिराज भाई की 75 साल उम्र हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि 4 टर्म हो गए बाइज़्ज़त के। और सिराज भाई ने 3rd और 4th इलेक्शन के टाइम में ऐलान भी किया था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है।
तो हमने कहा ये चले जाएंगे, नई टीम आएगी और लोग काम करेंगे। मैंने ऑफ़र भी किया था जॉइंट ईसी मीटिंग में और बोर्ड मीटिंग में कि हम 15 को नहीं लड़ना चाहिए, नए लोग आए। लेकिन जब हमें लगा कि लोग, डॉक्टर फारूक साहब ने मना कर दिया, पीए इनामदार साहब की उम्र हो गई थी, और वो ऐसे नए प्लेयर का नाम सुना जो पहली बार आ रहे हैं, तो फिर और इसरार था, हुक्म था ऑनरेबल मेंबर्स का कि आप आइए। तो फिर मैंने अपना इरादा उनके कहने पे, क्योंकि माली तो हर हालत में चाहता है कि उसका पौधा, उसका फूल बचा रहे। आप कह रहे हैं कि माली आप हैं, 40 साल से आपने परवरिश की है, लेकिन परसेप्शन ये है कि माली सिराज साहब हैं। वो हो सकता है कि वो एयर कंडीशन केबिन में बैठे हो नर्सरी में, लेकिन जो कुदाल और जो खुरपी और जो फावड़ा चलाया वो हम ही 4-5 ब्यूटी मेंबर ने काम किया है। ये हकीकत है, सब मेंबर जानते, पूरी दुनिया जानती है। 40 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आपका किस तरह से जुड़ाव है? कैसे आपने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से अपने आप को जोड़ा? अगर कुछ पृष्ठभूमि बता पाएँ तो। देखिए, मैं डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड था यहाँ पे, पंडारा रोड में रहता था। तो जब हम लोग अलीगढ़ से आते थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो हम पुलबंगश में आरिफ चौधरी साहब के यहाँ रुकते थे। तो उस वक्त ये हुआ कि भाई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और दूसरे यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते हैं वो कहाँ रुके, दिल्ली में बहुत रुक, तो ये हुआ अपना स्पेस होना चाहिए। तो तैयब चौधरी साहब की कोठी में हम बलवंत राय मेहता लेन में रहते थे, और वहाँ पे अपना होल्डाल और अटैची लेकर के आते थे। तो स्पेस का हुआ। फिर उस वक्त माशाल्लाह जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब थे और बेगम आबदा अहमद थी, बातचीत चली और मैडम इंदिरा गांधी ने वो ज़मीन दी, और हकीम अब्दुल हमीद साहब ने माशाल्लाह 10 लाख रुपए दी, तो ये ज़मीन मिल गई। तो उस ज़माने ये है कि बीच में तो बिल्डिंग ज़मीन जा रही थी या कोई कारण था, किसी और को अलॉट होने जा रही थी, तो आपने उस फाइल में कुछ करेक्शन करवा के उसको रुकवाया था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। एक बार जब इसमें कुछ काम नहीं हुआ अलॉटमेंट के बाद, ये ऐसा फैक्ट है जो वेरीफाई हो सकता है, 8-10 साल उसमें जो ये बंगले थे पुराने 87-88 लोधी रोड, उनमें कुछ काम नहीं हुआ। तो कोई वीमेन NGO थी साउथ की, और मेरे ख्याल में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मूव किया PMO को कि ये लैंड में कुछ काम नहीं हो रहा, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, बर्बाद हो रही है। तो मेरी नॉलेज में आ गया, कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो मैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गया, और जो एप्लीकेशन आई थी, जो फाइल थी, तो मेरे जानने वाले थे, मुझे पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि इसे रोक दिया जाए, इसमें मदद करिए, इसमें हमारी मदद की। तो वो फिर वो फाइल वहीं रुक गई। तो एक बार तो ये, अदरवाइज ज़मीन ये चली जाती, यहाँ पे कुछ काम नहीं शुरू होता। लेकिन अबरार साहब, अब मेंबर एक रीज़न मैं और बताऊँ, एक बार फिर जो इसमें थे ट्रस्टी थे, नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बताता हूँ कि मरहूम हकीम साहब के एक एडवाइज़र थे, प्रोफेसर औसाफ साहब। उन्होंने मीटिंग में कहा, साहब ये ज़मीन तो हमदर्द की है, और हकीम साहब तो बड़े सीधे इंसान है, फरिश्ता है, और अपने आप में इंस्टीट्यूशन है माशाल्लाह, पूरी कौम को उन पे ऊपर गर्व है, और होना भी चाहिए, एहसान भी है, वो तो अपना इंस्टीट्यूशन है। तो उनको ये इम्प्रेशन हो गया शायद ये हमदर्द की ज़मीन है। तो हम सराज हुसैन साहब जो 79 बैच के IAS के हैं, और सैयद हामिद साहब मरहूम, हम लोग हकीम साहब से मिले हमदर्द स्टडी सर्कल में, और उनको ये बताया कि सर ये तो ज़मीन सोसाइटी है, हमदर्द की नहीं है। तो पहली बार मिनिस्ट्री में अलॉटमेंट से बचाया, अल्लाह की मदद से, हमारी क्या औकात है, और दूसरी बार जो लोगों ने कान भर दिए थे हकीम साहब से, उस वजह, अदरवाइज़ ये ज़मीन ही नहीं होती और ना सेंटर बनता। तो आप बिल्कुल सही आपने सवाल किया। साहब, अब मेंबर ये समझना चाह रहे हैं कि 20 साल में जो बॉडी कुछ नहीं कर पाई, वो आपके नेतृत्व में अगले 5 साल में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेगी, कैसे करेगी? कोई विजन डॉक्यूमेंट है, कुछ है MOA को लेकर के? बिल्कुल सही सवाल है, और वहाँ हम लोगों का कलेक्टिव फेल्योर है, इसमें हमने कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं पहले भी सवाल में मैंने आपको बताया था कि फैसला तो मुखिया लेता है, कैप्टन का। हमने हमेशा राय दी, सिराज भाई से वेरीफाई कर लिया जाए, ये बैठ जाए कि हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के भी मेंबर हैं। वहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे, लेकिन यहाँ नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, सिराज भाई से मैंने इम्प्रेस अपॉन किया कि देखिए बिल्डिंग तो बन गई माशाल्लाह, ये बिल्डिंग पहले बन गई थी, मुशर्रफ साहब ने पूरी बिल्डिंग बना दी थी,
करीब 10 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया था। उस टीम के भी हम हिस्सा थे। मूसर साहब डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे नंबर 1, और बेगम आबिदा अहमद फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी, और उस टीम के हिस्सा हम और सिराज भाई दोनों थे। तो एज ए जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने काम किया, और पूरी बिल्डिंग तक बन गई थी। कुछ सोशल मीडिया, कुछ ग्रुप की पूरी नी इनके ज़माने में खोदी गई थी। सिराज कुरैशी साहब की ये बिल्डिंग बिल्कुल सरासर गलत है। अब अगर कोई मेंबर देखना चाहे वो फोटोग्राफ मौजूद है। जो न्यू में जो खुदाई हुई थी फाउंडेशन की, उसमें मैं अल्लाह ताला कबूल करे हमारी सेवा को, और आरिफ चौधरी साहब होते थे और मुसर्रत साहब थे। उस वक्त तक सिराज भाई की मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं पिक्चर में नहीं थे। सिराज भाई मेहनत ज़रूर करते थे, मदद करते थे, लेकिन शुरू से नहीं जुड़े थे जैसा लोग इम्प्रेशन देते हैं। एक साहब ने अंग्रेज़ी में लिखा था कि दिस सेंटर केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ सिराज भाई। ये फैक्चुअली बिल्कुल गलत है, तो लेकिन लोग तारीफ़ करते हैं, तो मैं उस वक्त से जुड़ा हूँ। फिर जब खंडर थे तो हम लोगों ने कोचिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब आपके बारे में कहा जाता है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आप भी फैज़याब हुए हैं, तो अब जो आने वाली जनरेशन है उसके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बिजनेस इश्यूज़ हैं, कलेक्टिव एफर्ट है, इस्लाम को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम, ये सारी चीज़ें MOA का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट हैं। तो उसको कैसे धरातल पे आप उतारेंगे? देखिए, जो लोग कहते हैं कि 20 साल में हम बैगेज है, मैं इस तरह समझता हूँ कि बैगेज नहीं, ये एसेट है। जो 6 BOT थे, इसमें 1-2 साथी हमारे चले गए, ये हमारा एसेट है। मैं लाइटर मूड में कहूँ कि हम लोग चारों BOT क्रीज में बिल्कुल माशाल्लाह इस तरह से सेटल्ड हैं। अगर मेंबर हम लोगों को दोबारा चांस देते हैं कि हम डे 1 से काम शुरू कर सकते हैं। हमें मालूम है कहाँ कमियां हैं, कहाँ काम नहीं हुए हैं, और हम ये कन्फेशन करते हैं कि MOA की कभी बात हुई नहीं है। और जैसे भाई शमीम ने कहा था कि अगर कोई कहिए तो वो MOA की जब बात ही रूठ जाते थे, तो लिहाजन और कि भाई सदर है उसका, दूसरा ये कि हम इनके पैनल में रहते थे, और तो उसकी वजह से हम लोग नहीं बोलते थे। लेकिन MOA कभी टच नहीं हुआ, जो हम लोगों का कलेक्टिव फेलोर है। तो हम लोग सबसे पहले तो MOA में जो इंटरफेथ डायलॉग हैं, इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो डिस्कोर्स करेंगे, 1 to 1 करेंगे। नहीं, नो डाउट कुछ काम हुआ है, होली दिवाली मिलन करते, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। लेकिन क्या ये सच है कि आपकी कोशिश थी कि IIC के साथ, इंटरनेशनल सेंटर के साथ इस्लामिक सेंटर का कोलैबोरेशन हो और चीज़ें आगे बढ़ें? बिल्कुल है। एक बार जॉइंट मीटिंग हुई थी, हम लोग सब थे, और जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर हैं मिस्टर AK श्रीवास्तव, वो भी थे। हमने ऑफ़र दिया था कि हम लोग उनसे MOA कर लें, और अगर हमारे यहाँ कमरे अवेलेबल नहीं तो उनसे हम ले लें, उनके कमरे नहीं तो हमसे ले लें, और जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होते हैं उनसे टाई अप कर लें, आदान प्रदान कर लें। लेकिन भाई हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब बहुत भले आदमी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी ग्रेविटी वो समझते नहीं हैं कि कितनी बड़ी बात थी। बगैर कुछ खर्च किए हम लोग बहुत ही काम हो सकते थे। और ये बिल्कुल सेंटर बैरन है, यहाँ पे स्कोप ही स्कोप है। ऐसी ज़मीन है जिसमें अभी फसलें उगाई नहीं गई हैं, तो यहाँ से सोना पैदा हो सकता है, बशर्ते विज़न हो, डेडिकेशन हो और डिटर्मिनेशन हो, जो हमारी टीम में है। हमें इससे कुछ लेना नहीं है, हमें टाइम देना ही है। अब माशाल्लाह मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर मौका दिया जाता है तो हम अपना पूरा टाइम, अपना एक्सपीरियंस इस सेंटर को दे सकते हैं। और कोई संदेश आप मेंबरों को देना चाहें? अब जो इलेक्शन का मौसम हो गया है, अब लाइटर मूड में आ जाइए। जैसे भाई शमीम कह रहे थे कि इसमें बहुत सी मुसीबतें आई सेंटर में। अब कुछ ऐसे नए कैंडिडेट आ गए जो 20 साल में नज़र नहीं आते थे, तो अगर उन्हें वाकई हमदर्दी थी तो कुछ लोग तो यहीं बेस थे, कुछ लोग दिल्ली से बाहर बेस थे। कम से कम टेलीफोन कर सकते थे, हमें कर सकते थे, सिराज भाई को कर सकते थे, और दूसरे BOT कर सकते थे कि क्या हो रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अब वो बिल्कुल उसके हमदर्द बन के आ गए हैं। अगर वो इस सेंटर को अपना बच्चा समझते तो कम से कम बच्चे की तरफ झांकना चाहिए कि भाई वो भूखा है, प्यासा है। सेंटर बहुत ही भूखा रहा, प्यासा रहा, यहाँ पे बड़ा क्राइसिस रहा। 8-6 महीने मुकदमेबाजी हुई,
तो उन्हें एक बार कम से कम आना चाहिए था। एजीएम नहीं अटेंड की लोगों ने, आने की तो बात छोड़िए। तो कितना वो टाइम देंगे, कितना हमदर्द है, मैं तो ऑनरेबल मेंबर के विजडम पे छोड़ता हूँ कि फैसला उन्हें करना है। ये वैसे ही है कि इलेक्शन के टाइम में आया उसके बाद चले गए, मुझे नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा आपको सदर चाहिए या ऐसा सदर चाहिए? ये मेंबर्स अगर हम आते तो हम मेंबर के सदर हैं, हम किसी के सदर नहीं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं मैं कि जो है कम से कम अबरार भाई हमारे नमाजी साथी हैं, मस्जिद में मिल जाते हैं या बातचीत करते हुए मिल जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी उन तक है, तो क्या इस एक्सेसिबिलिटी को आप मेंटेन करेंगे? हम इससे दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे। इसलिए कहता हूँ मैं कि अगर हम लोग जाते थे तो हमें नहीं कहना चाहिए बार बार आता है। एक्स प्रेसिडेंट साहब को लगता था यार ये लोग आ रहे हैं कहीं कब्ज़ा ना कर लें, नौज़बिल्ला। अरे भाई कब्ज़ा करने के लिए वहाँ क्या है, हम तो आप ही के हाथ मजबूत करते थे, तो उन्हें नहीं पसंद आता था। हो सकता है वो उनको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है। और किसी से भी वेरीफाई कर लीजिए, अगर शमीम भाई रात में अगर राउंड ले लेते थे या सोहेल खान साहब ने ले लिया, उन्हें लगता था कि मेरी टेरिटरी में ये घुस रहे हैं। और उनके जो करीबी, जो मेरे ख्याल में नहीं लफ्ज़ होना चाहिए, जो कहना चाहिए चमचों का, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा ख़राब वर्ड है, चाटुकारिता कहना है, उसे कोटरी कह दीजिए, कोटरी। तो उन्होंने इतना दिमाग उनका भर दिया बदकिस्मती से, वो समझने लगे कि मेरा इदारा है, मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर इसमें कोई घुसा तो मेरे अंदर इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो उनकी सोच, ये सोच बदलती, तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और इसी वजह से उन्होंने, देखिए अब इलेक्शन में अगर कोर्ट ने कहा कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो आप ब्यूटी का लड़ रहे हैं, अपने बेटे को इसी में लड़ा रहे हैं। तो इससे तो जग जाहिर हो गया कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर मेंबर चाहते हैं कि वो रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में शिकायत ना करें कि भाई ये क्या हो गया। ये सही वक्त है, किसी को भी वोट दें। और हमारा जो है 40 साल का रिकॉर्ड है, 45 साल का सर्विस रिकॉर्ड है यहाँ है, वो देख करके ठंडे मिजाज से दे। हो सकता है कुछ लोग हमसे पर्सनल नाराज़ हों, जब आप रहते हैं जिम्मेदारी में तो हर एक के काम नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं काम कर सकते तो वो भी क्वालिटी है। अगर आपको हर आदमी को यस कहते तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। यू शुड हैव गट्स टू से नो, लेकिन पोलाइटली हम कहते हैं। तो बहुत से लोग नाराज़ होते हैं, बहुत से लोग ऐसे काम बताते हैं हमें कि साहब जो लाख रुपए की फ़ीस होगी 50 में कर दीजिए, 50 का, तो हम पोलाइटली मना करते थे भाई कि एज़ पर रूल ही होगा। और दूसरी मैं बताऊं, यहाँ पे 20 साल में सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। जो सिस्टम होता है कि लीव कैसे होगी, मेडिकल लीव कैसे होगी, और फाइलिंग क्या होगा, डिजिटाइजेशन होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ये कुछ नहीं हुआ है। जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में था और सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद एजुकेशन, तब मैंने ऑफ़र किया था सिराज भाई को। मेरा इंजीनियर था आईआईटी दिल्ली का भास्कर, तो आरिफ रिजवी साहब बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में थे। मैंने कहा मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा, इसको हम हर चीज़ ऑनलाइन कर देंगे। 2008 की बात है, लेकिन स्टाफ ने किसके कहने से रिकॉर्ड मुहैया नहीं करा, जिसकी वजह से कंप्यूटराइजेशन नहीं हो पाया। अब अगर हम आते हैं तो पहला तो AMO की जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो, और दूसरा कंप्यूटराइजेशन कि फेसलेस हो जाए सेंटर, इंटरेक्शन स्टाफ से बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन आप कमरा बुक कीजिए, वेन्यू बुक कीजिए, आपको हर चीज़ मालूम होगी। ये हम लोगों की कोशिश होगी। एक्सपेंशन में जाने की बात भी कही थी। देखिए जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए तो बहुत ही स्पेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो मैं 2 लोगों को सिराज भाई से मिलवाया था, 2 बिल्डर, एक दिल्ली के एक बॉम्बे के। उन्होंने कहा 60-70 करोड़ की हम FDR देने को तैयार हैं, आप एक्सपेंशन कीजिए और मॉडरेट चीज़ तय कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्हीं का नाम आ जाता है। उन्हें लगा कि अबरार अहमद के थ्रू बिल्डर आए हैं तो क्रेडिट इसको जाएगा, इसलिए मना कर दिया गया। ये मेरा सोचना है। बाकी अगर सिराज भाई कोई बात करना चाहता है तो हम सिराज भाई बैठ जाएंगे, बात कर लेते हैं। 2 बिल्डर, और वो उनकी ऑफ़र अभी भी अवेलेबल है। इन केस मेंबर चाहते तो हम एक्सपेंशन में जाएंगे, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मैंने पहले भी वीडियो में आपसे बताया था कि अगर उसी स्वरूप में रहेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने एक इशू में मांगे थे तो जमात इस्लामी को 35-40 करोड़ मिले थे, हम लोगों को 2.5-3 लाख मिले थे। और हम लोगों के साथ माशाल्लाह हमारी टीम में हम हैं,
शमीम भाई हैं, कमर अहमद हैं, IPS हैं, अहमद रज़ा साहब हैं, 2 यंग ऑफिसर्स आ गए हैं, फसीउल्लाह साहब हैं, शाहिद ख़ान हैं, और AMU की एक फ़ीमेल मेंबर हैं वो हैं, एक डॉक्टर मेराज हैं, और अखलाक भाई हैं, अलीगेरियन हैं। तो हमारी टीम ऐसी है कि फेस अगर हम जाएंगे, हमें कहीं जाने के लिए सिर्फ टेलीफोन करेंगे तो इंशाल्लाह पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हम 100% श्योर हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबरार साहब जिनका साफ कहना है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। ज़रूरत इस बात की है कि उस ज़मीन को आबाद किया जाए और आबाद करने के लिए वो लोग आएँ जिनके पास विज़न हो, जिनके पास कोई मंशूर हो, जिनके पास कोई लाहे अमल हो। इनका ये भी कहना है कि अगर मेंबर इनको मौका देते हैं तो ये जिस तरह से आज अवेलेबल हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अवेलेबल रहेंगे। इनका ये भी कहना है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कभी SGBM या IGBM में नहीं आते थे, जो 25 साल से लेकर 15 साल तक कभी नज़र नहीं आए सेंटर पर, जब भी कोई परेशानी आई तो पूछने नहीं आए, सिर्फ चुनाव में आए हैं। तो मेंबरों को यह तय करना है कि चुनावी मौसम वाले लोग चाहिए या उन लोगों को चाहिए जो हमेशा अवेलेबल हों, 3 टाइम कम से कम ज़ोहर, असर और मगरिब में वहाँ मौजूद हों, या असर, मगरिब और इशा में वहाँ रहते हों। ऐसे लोगों को चाहिए या उन लोगों को चाहिए जो कभी, जिनका मस्जिदों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। फैसला मेंबरों को करना है, मेंबरों के विवेक पर ही हम छोड़ते हैं। मेंबर क्या फ़ैसला लेंगे इस आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।